परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद शिशि बड़दा परम पूज्य पाद शिशि दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत घटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने सुंदर एक भक्त का कहानी बताना चाहता हूँ। संदेही किशोरी मोहन जुग पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर जी का भक्त थे किशोरी मोहन दास। वो बार बार शिशि ठाकुर जी का परीक्षा करते थे। एक दिन शिशि ठाकुर जी ने दुर्गानाथ सान्याल के घर पर एवं कहा कि मेरे साथ चलिए। दुर्गानाथ सान्याल तुरंत रेडी हो गए। शिशि ठाकुर का उत्साह देखकर दुर्गादा ने कोई प्रश्न नहीं किया एवं जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार होने लगे। शिशि ठाकुर किशोरी मोहन के घर की तरफ बढ़ने लगे। शिशि ठाकुर ने हंसते हुए कहा कि आज मेरी परीक्षा करने बैठा है किशोरी मोहन आज 5 तरह की सब्जी अन्न भोग सात्विक ब्राह्मण से बनाकर 2 थालियों में एक मेरे लिए एवं दूसरा हरनाथ ठाकुर के लिए कर रखा है एवं बिना सूचना दिए परीक्षा कर रहा है। वो हरनाथ ठाकुर के पास आता जाता है। उन्होंने उसे कह दिया है कि तुम अनुकूल चंद्र के पास जाओ, इसीलिए आज परीक्षा करने बैठा गया है। दुर्गादा ने कहा कि हरनाथ ठाकुर का भोग मैं कैसे खाऊंगा? वो तो ठाकुर है, मुझे वहाँ मत ले जाइए। ठाकुर ने कहा कि प्रसाद पाना तो सौभाग्य की बात है। किशोरी मोहन घर बंद कर भोग सजाकर पुकार रहा है। अचानक शिशि ठाकुर दुर्गादा के साथ किशोरी मोहन के पास पहुंच गए। किशोरी मोहन के आंखों में आंसू तथा शरीर पुलकित हो गया। शिशि ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर, खूब भूख लग रही है, कुछ खिलाओ, अति शीघ्र खिलाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर किशोरी मोहन सोचने लगे कि शिशि ठाकुर भोग के लिए ही आए हैं, लेकिन ठाकुर हरनाथ नहीं आए। शिशि ठाकुर ने स्वतः पुनः कहा कि क्या आप हरनाथ ठाकुर को बुलाने के लिए नहीं गए व किसी को आप नहीं भेजे? किशोरी मोहन ने कहा कि वहाँ किसी को मैंने नहीं भेजा। शिशि ठाकुर जी ने पुनः कहा कि ठाकुर हरनाथ को थाली पर दुर्गादा बैठेंगे, वही उनका भोग लगाएंगे। शिशि ठाकुर ने किशोरी दास से कहा कि कितनी परीक्षा लेंगे? किशोरी मोहन ने कहा कि मैंने आपकी बहुत अवहेलना की, मेरे ये सब पाप कैसे मिटेंगे? पथ दीजिए। शिशि ठाकुर जी ने कहा कि सोना परखना कर लेना चाहिए। यदि सोना को नहीं परखोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? एक व्यक्ति परख ले तो वो हजारों व्यक्ति को बताएगा। शिशि ठाकुर जी ने किशोरी मोहन को अजामिल की कथा सुनाई। कैसे अजामिल जंगल में पिता के लिए फूल लाने गया था एवं जंगल में एक सुंदरी को देखकर उसके साथ उसका मन आ गया एवं विवाह कर उससे 10 संतान का पिता बन गया। उसने 10वां संतान का नाम रखा नारायण। जब अंतिम समय आया तो अपनी संतान नारायण को पुकारना शुरू किया कि विष्णु के दूत पहुँचे एवं उसका उद्धार किए। कथा साथ ठाकुर जी एवं दुर्गादा भोग लगा रहे थे। ऐसे बात चल रहा था और दुर्गादा भोग लगा रहे थे। किशोरी मोहन देखा कि ठाकुर हरनाथ दुर्गादा की जगह पर भोग लगा रहे हैं। उनको आश्चर्य हो गए। पुनः देखा है कि दोनों स्थान पर शिशि ठाकुर भोग लगा रहे हैं। वो भी देखकर आश्चर्य हो गए। भोग लगाने के पूर्व शिशि ठाकुर ने दुर्गादा को थाल से थोड़ा भात चावल निकालकर अपने थाल में मिला दिया। शिशि ठाकुर जी ने कहा कि जब ये प्रसाद हो गया, खाइए दुर्गादा। और इधर किशोरी मोहन दा देख रहे हैं ठाकुर जी दोनों आसन पर बैठकर भोग लगा रहे हैं।
उनकी दोनों आँखों से अविरल आंसू बहने लगा और रोते रोते कहा, प्रभु आप ही प्रभु है, इसीलिए तो हरनाथ ठाकुर मेरे को आपके पास भेजा था। मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं और आपका परीक्षा नहीं लूँगा। पुस्तक जमन ताके देखी, पृष्ठा संख्या 231। ये आलोचना यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में आपका कुछ ठाकुर जी की बात बोलने के लिए। तो मेरा यदि भाव आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।